ऑफिसर्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। मून न्यूज खबर की हुई पुष्टि। डॉक्टर मंजू भदौरिया बनी बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी। पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह की पुत्रवधू है डॉक्टर मंजू भदौरिया। आगरा में कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन और रिहाई इंडस्ट्रियल एरिया में टीकाकरण केंद्र का किया गया शुभारंभ। जॉइंट कमिश्नर मंजू रानी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। आईजी नवीन अरोड़ा द्वारा गुमशुदा हुए व्यक्तियों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाकर की गई मुहिम की शुरुआत। इसी अभियान के अंतर्गत थाना हरिपर्वत पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सीओ दीक्षा सिंह और इंस्पेक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में किया गया गोष्ठी का आयोजन। आगरा में अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। फूका पुतला। आगरा कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला। मौत की मॉकड्रिल मामले में आईएमए आगरा द्वारा गठित जांच टीम से डॉक्टर शरद गुप्ता ने दिया इस्तीफा। आईएमए जांच कमेटी को इस मामले में जांच के लिए नहीं उपलब्ध कराए गए प्रॉपर दस्तावेज। बिना दस्तावेजों और साक्ष्य के उपलब्ध कराए बिना कैसे कर सकते थे डॉक्टर जांच। मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए से बनाए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ने तोड़ा दम। शासन प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। आगरा में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले आए सामने। आगरा में कोरोना से मौतों की संख्या हुई 451। आगरा में एक्टिव केसों की संख्या हुई 76। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू साम्राज्य दिवस पर राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली गेट स्थित समर्पण ब्लड बैंक में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के जीवन रक्षा हेतु किया गया। फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को गुजरेगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन। चप्पे चप्पे पर रहेगा पुलिस फोर्स तैनात। डीएम चंद्र विजय और एसएसपी अशोक कुमार ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही साथ विधायक के साथ मिलकर पेड़ भी लगाए। आगरा कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अधिवक्ता ब्रजेश भदौरिया के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर आगरा एडवोकेट बार एसोसिएशन, ग्रेटर बार एसोसिएशन, आगरा कलेक्ट्रेट व कमिश्नरी बार एसोसिएशन और जनमंच बार एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए दीवानी चौराहे पर पुतला दहन किया। आगरा कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता के साथ पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अधिवक्ता ब्रजेश भदौरिया के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर आगरा एडवोकेट बार एसोसिएशन, ग्रेटर बार एसोसिएशन, आगरा कलेक्ट्रेट व कमिश्नरी बार एसोसिएशन और जनमंच बार एसोसिएशन ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए दीवानी चौराहे पर पुतला दहन किया।
अधिवक्ताओं ने मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। वहीं अधिवक्ताओं के खिलाफ थाना सिकंदरा में दर्ज की गई 7 क्रिमिनल एक्ट के मुकदमे को वापस लिया जाए। परसों कलेक्ट्रेट के अंदर मेरे साथी अधिवक्ता प्रदेश इतना पेपर की ले जा रहे कार्यालय के सामने मेरे अधिवक्ता का कोर्ट की बदतमीजी करी, गाली गलौज की, फिर विरोध में अधिकारियों से बात करी, जवाब नहीं दिया। 72 घंटे होने के बाद लोगों ने थाना मामलों में हमारी आपके माध्यम से प्रशासन से ये मांग है कि जिस पुलिसकर्मी ने हमारे साथी ब्रजेश सिंह के साथ बदतमीजी करी है उसको तत्काल पर सस्पेंड किया जाए और कमलेश सिंह जो थाना सिकंदरा के इंस्पेक्टर है उनको भी लाइन हाजिर किया जाए। दरअसल पूरा घटनाक्रम 22 जून का है, जहां आगरा कलेक्ट्रेट पर आगरा विकास प्राधिकरण की मंदिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कुछ हिंदूवादी एवं संतों द्वारा सामूहिक रूप से आत्मदाह का प्रयास किया गया था। वहां मौजूद अधिवक्ता ब्रजेश भदौरिया ने उन संतों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद यह जानने के लिए पूछा कि इन्हें कहां ले जाया जा रहा है। आरोप है कि इतने में ही आक्रोशित पुलिसकर्मियों द्वारा उनसे अभद्रता की गई और अधिवक्ता का कोर्ट खींच लिया गया। मैं कलेक्ट्रेट गया था तो वहाँ देखा कुछ साधु महात्मा जो है अपना कोई मांग को लेके वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके साथ खींचातानी करी जा रही थी। जब मैंने जो है जब उनको जीप में बैठाया जा रहा था तो SHO नाइट करने से मैंने पूछा वो कहाँ ले जा रहा है। इस पर वो और वहाँ पर मौजूद अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी सब उग्र हो गए। उन्होंने मेरा फोन खींचा, मेरे साथ बदतमीजी करी। उसके सांकेतिक विरोध में अभी पुतला दहन किया गया। प्रशासन पुलिस इस तरीके से कार्रवाई नहीं करते हैं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ, तो आगे भी रणनीति सभी बार अध्यक्षों और सभी वकीलों के साथ मिलकर तय करी जाएगी और उग्र आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सचिव भदौरिया जी और मैं थाना सिकंदरा में गए थे किसी कार्य को लेकर, तो वहाँ पे संगठन के लोग थे, उन्होंने कानूनी मदद के लिए इनसे बात करी। उससे SHO सिकंदरा जो है उग्र हो गया और उन्होंने उन लोगों के साथ में कई अधिवक्ताओं के साथ और संगठनों के साथ 7 CLA मुकदमा दर्ज कर दिया। इसी मामले को लेकर अधिवक्ता आक्रोशित हैं। अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है कि यदि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, एक्शन नहीं लिया गया तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। गुरुवार को आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव नैनाना ब्राह्मण में मौजूद परमपिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्ञान की गंगा बहाई गई। पीके मधु बहन और पीके माला बहन के द्वारा परमपिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मौजूद सभी बहनों और भाइयों को ज्ञान से अवगत कराया गया। गुरुवार को आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गांव नैनाना ब्राह्मण में मौजूद परमपिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्ञान की गंगा बहाई गई। पीके मधुर बहन और पीके माला बहन के द्वारा परमपिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मौजूद सभी बहनों और भाइयों को ज्ञान से अवगत कराया गया। दरअसल आपको बताते चले कि परमपिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम पिछले कई वर्षों से सेवा भाव का कार्य कर रहा है और साथ ही साथ लोगों को ज्ञान देने का कार्य भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनों द्वारा किया जा रहा है। 24 जून मम्मा का स्मृति दिवस है। मम्मा ने आज के दिन से अपना जो शरीर था वो संपूर्ण किया था, पार्थिव शरीर संपूर्णता को प्राप्त किया था। तो मम्मा हमारे लिए एक यादगार बनी ताकि हम भी उनके समान जीवन बना सकें। तो ऐसा ही मम्मा ने हमें प्रेरणाएं दी। ज्ञान योग की वीणा बजाने वाली, ज्ञान वीणा बजाने वाली, ज्ञान की देवी, ज्ञान की सरस्वती मम्मा जगदम्बा माँ को हम सब बच्चे फॉलो करें, ऐसा उन्होंने हमें प्रेरणा दी। तो आज का जो दिवस है ऑल वर्ल्ड में है, जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हैं उन सब पर आज के दिन ही मम्मा का स्मृति डे मनाया जा रहा है। गांव नैनाना ब्राह्मण स्थित परमपिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्ञान गंगा का यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जिसका समापन 11:30 बजे तक हुआ। ज्ञान गंगा कार्यक्रम के उपरांत आश्रम में मौजूद सभी बहन भाइयों के भोजन की व्यवस्था आश्रम के संचालक विजेंद्र कुशवाहा प्रधान द्वारा की गई थी। 1965 में जो हमारी मम्मा थी, इस यज्ञ के निमित्त आज उनके निमित्त विशेष प्रसाद प्रोग्राम का आयोजन है, क्योंकि मम्मा विशेष यज्ञ की एक चीफ थी। शुरू में जब इस यज्ञ की 1936 में स्थापना हुई तो उस समय पर मम्मा एक कुमारी के रूप में इस यज्ञ में आई और उन्होंने इस यज्ञ में अपने तन से मन से अनेक आत्माओं का विशेष कल्याण किया। और ये संस्था विशेष 140 देशों में फैली हुई है। और साथ ही साथ इस यज्ञ में मम्मा ने जो हमारे इस संस्था के फाउंडर है ब्रह्मा बाबा, उन्हीं के साथ रहते हुए बहुत अनेक स्थानों पर सेवाएं भी दी है और अनेक आत्माओं को अपने जीवन से प्रेरणा दे करके अनेक आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बनाया।
इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व में भी परमपिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सैकड़ों सेवा कार्य समाज में देखने को मिले हैं। आज भी यह कार्यक्रम परमपिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा निरंतर रूप से चलाया जा रहा है। मौत की मॉक ड्रिल करने वाले पारस हॉस्पिटल मामले में आईएमए आगरा द्वारा गठित जांच टीम में डॉक्टर शरद गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सत्यनिष्ठा पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अब यह घटना राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है। मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, देखिए ये कोविड काल बड़ा दुखदायी रहा। हर किसी ने अपने परिजन को, रिश्तेदार को, दोस्त को, नजदीकी लोगों को, पड़ोसी को खोआ है और उनके संग कहीं ना कहीं दर्द रहा कि किसी को समय पर दवाई नहीं मिल पाई, तो बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो इसी क्रम में आगरा में एक वीडियो वायरल हुआ और बहुत बड़ी घटना आई कि इस तरह से हुआ है। तो उसमें डेफिनेटली जब ये एक बहुत बड़ी सुर्खियां बनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उस पर सरकार ने जांच कराने का एक निर्णय लिया और एक स्थानीय प्रशासन ने अपनी जांच कमेटी बनाई और जांच भी कराई। उसी संदर्भ में चूंकि हम चिकित्सक का संगठन आईएमए है, तो उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि हम एक जांच कमेटी गठित करें इंटरनल। भले ही हमारे पास बहुत सारे कोई अधिकार नहीं थे कि हम एक जांच कमेटी गठित करें और वास्तविकता तक पहुंचने के तह तक पहुंचें कि वास्तविकता में क्या गलती थी, क्या कमी थी, क्या नहीं था, क्यों ये सारी चीज हुई, इसकी सत्यता क्या है। तो एक कमेटी का हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी ने गठन किया, जिसमें एक सदस्य मैं भी था। चूंकि इस कमेटी की कई जूम मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान हर बार एक बात उठती थी कि हमारे पास कोई भी कागजात नहीं है और बिना किसी कागजात के हम किसी को भी कटघरे में खड़ा करना हमारे लिए असंभव है, या किसी को हम क्लीन चिट दे दें ये भी हमारे लिए असंभव है। हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। चूंकि मैं बहुत सारे पर्यावरण के केसेस में जनहित याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एनजीटी में मेरे दाखिल होती हैं, तो मैं न्याय की एक प्रक्रिया से भली भांति वाकिफ हूं। हाँ, पिछले 2 दिनों से दैनिक समाचार पत्रों में कई लोगों की भूमिका को कटघरे में खड़ा किया गया और जहां तक एक सत्यनिष्ठा पे भी आंच आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम शायद सत्यता से जांच नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं किसी को बचा रहे हैं। तो ऐसे में जब मेरी सत्यनिष्ठा ही दांव पे लग जाए और मैं खुद जब जनता की तरफ से फरियाद करता हूं, तो मैं कहीं किसी को ये नहीं चाहता कि कहीं कोई ऐसा ना चला जाए संदेश कि हमने कोई ऐसा गलत काम किया, जबकि मैं बहुत ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे थे। हमारा उद्देश्य यही था कि हम सारे, जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाए, हम बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। हमारे पास चाहे किसी भी तरह का कोई हमसे कहता रहे। तो सर, आपने जो अपना इस्तीफा किसे दे दिया? अभी मैंने अपना इस्तीफा हमारी कमेटी के जो अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर ठाकरे के माध्यम से अपने आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी को दिया है कि मैं अपने आप को इस जांच से अलग करना चाहता हूं। कृपया करके मेरे को इस जांच कमेटी से अलग कर दिया। आगरा में कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन नुनिहाई इंडस्ट्रियल एरिया आगरा में टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन ज्वाइंट कमिश्नर मंजू रानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेरा नाम मंजू रानी है। मैं यहाँ संयुक्त आयुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत हूँ। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यहाँ पर? क्या है ये हमारे उद्यमियों की तरफ से वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम चलाया गया है। जो हमारे वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इनके लिए एक वैक्सीनेशन कार्यक्रम ये चलाया गया है कि ज़्यादा उनका समय ना व्यर्थ करते हुए उनकी टीम आई है, प्रशासन का पूरा सहयोग है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हमारे यहाँ मिली है। और ये जैसा कि संजय जी ने बताया कि एक हफ्ता 2 दिन जब तक भी 100% वैक्सीनेशन यहाँ पूरा नहीं मिल जाएगा, ये ड्राइव यहाँ चलेगा। मेरा नाम किशोर खन्ना है। मैं फैक्ट्री ओनर एसोसिएशन नुनिहाई का अध्यक्ष हूँ। आज हमने अपने एसोसिएशन के तत्वाधान में एक वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया है, जिसमें पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर के सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। जब तक ये पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलता रहेगा, सीएमओ ऑफिस से टीम यहाँ आकर सबको, कर्मचारियों को लगाती रहेगी। हमारी एसोसिएशन पूरे सीएमओ ऑफिस को टीम को सहयोग कर रही है तथा उनके सहयोग के लिए 2 कर्मचारी और कंप्यूटर हम
हमने प्रोवाइड किया है ताकि ये कार्यक्रम जल्दी से जल्दी और त्वरित गति से चलता है। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जी? कितने दिन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये राठौर साहब बताएंगे। वैसे इनका ये कहना है कि जब तक कर्मचारी आते रहेंगे और ये लगता रहेगा, एक रोज में ये 100 से 200 कर्मचारियों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सहज मिल्क कंपनी के प्रोड्यूसर और दुग्ध संग्रह करने वाले कारोबारियों को दुग्ध संग्रह करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। बता दें, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद नगर सिरसागंज में नर्सिंग प्लाजा में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग फिरोजाबाद द्वारा फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस कुशवाहा ने सहज मिल्क कंपनी के प्रोड्यूसर और दूध संग्रह करने वाले कारोबारियों को बताया कि दूध का संग्रह करते समय हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूध संग्रह के स्थान पर यूरिया रिफाइंड व डिटर्जेंट पाउडर नहीं होना चाहिए। साथ ही सहज मिल्क कंपनी के मुख्य संकलन अधिकारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि सहज मिल्क कंपनी ने दूध संग्रह करने के लिए 10 जिलों में दूध संग्रह सहायकों को नियुक्त कर चुके हैं। वहीं दूध की उत्तम गुणवत्ता के लिए कंपनी ने सीधे किसान पशुपालकों को दुग्ध संग्रह का कार्य दिया है, जिससे आम जनमानस को सुरक्षित व शुद्ध दूध मिल सके। ऐसा है, हमारा एक फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग है जिसमें खाद्य व्यवसायियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो आज के जो है सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के जो बीएमसी संचालक हैं, जो दुग्ध संग्रहण करते हैं, फिलिंग करते हैं, तो उनको बुला करके इस कारोबार के संबंध में बताया गया। हमारे इस एक एनजीओ है एसडी ग्लोबल, उसके दीपक जी ने काफी बारीकियों से उनको बताया कि दूध कलेक्ट करते समय, भंडारित करते समय, ठंडा करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि दूध की गुणवत्ता मेंटेन रहे, मतलब प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक दूध शुद्ध रहे, उसको बताया गया। और हमारे विभाग के एफएसओ ने भी काफी कुछ जानकारियां दी ताकि लोग अपने कारोबार में कुछ सुधार लाएं और जनता को, आम जनमानस को शुद्ध दूध मिल सके, इसका प्रयास है। इस मौके पर खाद्य मुख्य सुरक्षा अधिकारी बीएस कुशवाहा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय यादव, दूध संकलन अधिकारी दिग्विजय सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, सहज मिल्क कंपनी के अधिकारी कमल उपाध्याय, अरविंद यादव, विजय कुमार आदि लोग मौजूद रहे। 21 जून से सरकार द्वारा 18+ लोगों को वैक्सीन लगवाने की मुहिम जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 54 वेद मंदिर कच्ची सड़क पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। 21 जून से सरकार द्वारा 18+ लोगों को वैक्सीन लगवाने की मुहिम जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 54 वेद मंदिर कच्ची सड़क पर लगाए जा रहे वैक्सीनेशन कैंपों का मथुरा वृंदावन नगर मथुरा के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु द्वारा उद्घाटन कर निरीक्षण किया गया। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, टाइम से पहुंच रहे हैं, मास्क टाइम कर रहते हैं और बड़े अच्छी तरीके से वैक्सीन का कार्यक्रम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ मथुरा वृंदावन नगर निगम की दूरी, मास्क की जरूरी, इसका तो पालन जरूरी करें, लेकिन वैक्सीन भी 18+ और उससे ऊपर वाले सब लोग वैक्सीन लें, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और जो कोरोना नामक महामारी फैली हुई है उसका हम डॉक्टर लग रहा है। इसमें 18 से प्लस ऊपर के आयु के वर्ग के लोग हैं उसके लिए वैक्सीनेशन लग रहा है। ये वैक्सीनेशन बेलसानी पर स्थित कैंप में लगा है और सभी जनता से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक वैक्सीनेशन लगाएं, जिससे कोरोना हारे और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन। महापौर ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि 100% लोगों को टीकाकरण का लाभ मिल सके। इसको दृष्टिगत रखते हुए 21 जून से सरकार द्वारा 18+ लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। इस अवसर पर पार्षद मीरा मित्तल, पार्षद रमेश आर्य, योगेश आवा, भवर सिंह, पवन हरिओम आदि लोग उपस्थित रहे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉप्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉप्सिल्स।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के सुभाष तिराहे मार्केट पुलिस और व्यापारियों में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल कोरोना नाइट कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर पुलिस बाजार बंद करा रही थी। घटना को लेकर व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा, मारपीट और सड़क पर कॉलर पकड़कर खींचतान की तस्वीर थाना उत्तर इलाके के सुभाष तिराहे के समीप की है, जहां बुधवार की रात 9:05 पर थाना पुलिस के कुछ पुलिसकर्मियों ने कोविड नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए बाजार बंद करा रहे हैं। इसी दौरान शुभम गुप्ता नामक एक दुकानदार को पुलिस पकड़ ले गई। फिर क्या था, पुलिसकर्मियों ने चालान जुर्माना करने की बजाय मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने व्यापारी शुभम गुप्ता को पकड़कर घसीटा भी, पिटाई की। 9 बजे हुए हैं, ये राउंड पे निकले हुए हैं, लेकिन ये किसी दुकानदार को पकड़ के मार रहे। नान का काम करता है वो पूरा भाई साहब हम जा रहे, लेकिन ये मारा मार लगे। दुकानदार सब एक है, ये किसी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पुलिस वाले ये कहा क्यों मार रहे थे? ये बस जो दुकान 9 बज गए तो हम बढ़ा रहे हैं भाई। जबकि उनको चालान कर लेना चाहिए। चालान करना चाहिए, मार के चलेंगे। ये सब मारा पीट के बहुत मारा है उसको। क्या लोग, क्या नाम है जिसको मारा है? ये दीपक नाम वाला है, जिसका रेस्टोरेंट है, उसको बहुत मारा है, बहुत। भाइयों का नाम मैं अभी पता करके बताता हूँ, लेकिन ये मामला है तो शांत होने वाला नहीं है। बहुत मारा है उसको और सब व्यापारी इकट्ठा है और आप बड़ी तो जाम लगाने की स्थिति है। मेरा नाम विजय लालवानी, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या बात, यहाँ पे क्या मारपीट हो रही है? वो बाहर खड़ा हुआ था, अपनी दुकान बढ़ा के उसको 2 मार रहे थे। वो 2 सिपाही आके बहुत मारा है उसको। क्यों मार रहे थे? क्या फालतू में? वो केवल अपने घर पे जा रहा था, अपनी गाड़ी उठा के मार रहे थे। व्यापारी को उसने बहुत मारा उन्होंने, 2 सिपाहियों ने। उसका क्या नाम था व्यापारी का? इसका नाम वो संगम सरजी नान है, दीपक नान है। पिटाई का विरोध करने पर व्यापारी एकजुट हो गए और पुलिस के खिलाफ लामबंद होकर पुलिस और व्यापारियों में बीच सड़क पर खींचातान हंगामा हो गया। पुलिस और व्यापारियों का ड्रामा करीब आधे घंटे तक चला। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ आला अफसर पहुंच गए और बढ़ता हंगामा को लेकर पुलिस ने व्यापारी को छोड़ दिया, लेकिन घटना को लेकर व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। गोवर्धन में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री एवं मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां सीएमओ डॉक्टर साधना गुप्ता, सीडीओ नितिन गौड़, अधीक्षक डॉक्टर बीएस सिसोदिया एवं अन्य चिकित्सकों के साथ ट्रोमा विंग में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को देखा और जानकारी ली गई। गोवर्धन गुरुवार को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री एवं मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने गोवर्धन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां सीएमओ डॉक्टर साधना गुप्ता, सीडीओ नितिन गौड़, अधीक्षक डॉक्टर बीएस सिसोदिया एवं अन्य चिकित्सकों के साथ ट्रोमा विंग में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड को देखा और जानकारी ली गई। वहीं मिली खामियों को सुधारने के निर्देश दिए। इससे पूर्व गोवर्धन पहुंचे प्रभारी मंत्री का क्षेत्रीय विधायक ठाकुर कारिंदर सिंह व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों ने सामाजिक पाप किया है। टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने वालों को दोषी बताया। वहीं जब पत्रकारों द्वारा वेंटिलेटर मामले को लेकर सवाल पूछे गए तो मंत्री जी मीडिया से बचते हुए नजर आए। बड़ा जो सुरक्षा कवच हो सकता है वो वैक्सीनेशन। एक निजी अस्पताल में घोटाले में लोगों को सहयोग मिले। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने सामाजिक अपराध किया है पिछले दिनों में, लोगों को भ्रम में डाल के, लोगों को झूठ बोल करके तुम्हारे को वैक्सीनेशन लगेगा, तुम्हारे को ये कठिनाई हो जाएगी, वो कठिनाई हो जाएगी।
जो लोग भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कहते थे उन्होंने अपने लोगों का वैक्सीन बंद लगा और वो दुष्प्रचार नहीं थे। आज जिस समय उनको भी मजबूर होना पड़ा अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए, उनको अब यह पता चला कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन करा रही है। उनकी कौन सी बुद्धि और ज्ञान ने उनको ये बताया था कि भैया पहले बीजेपी ने कराई थी, कौन सी आत्मा जाग गई जिसने उनको ज्ञान दे दिया कि भैया केंद्र सरकार ने कराई। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम किया था, ये मैं समझूं सामाजिक अपराध है। लेकिन लोगों को उस भ्रम के बारे में पता चला और अब बहुत बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए आ रहे हैं। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21 तारीख को 88 लाख से ज्यादा लोगों ने एक दिन वैक्सीनेशन कराया। प्रभारी मंत्री पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री ने कहा कि मौतें हमेशा दुखद होती हैं। सिर्फ इतने ही फीसदी मौतें हुई हैं, कहना उन्हें व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगता, क्योंकि जिसके करीबी की मौत होती है उसका 100% नुकसान होता है। कोरोना को लेकर अफरा तफरी का माहौल जारी है। जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन भी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सभी ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में मेडिकल कॉलेज में तमाम मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद देरी से ही सही लेकिन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया और उसका श्रेय लेने की होड़ भी खूब मची। लेकिन अब ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दम तोड़ चुके हैं, जिसकी सुध तक प्रशासन नहीं ले रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सभी ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन के अभाव में मेडिकल कॉलेज में तमाम मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद देरी से ही सही लेकिन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया और उसका श्रेय लेने की होड़ भी खूब मची। आपको बता दें, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करने की बात कही गई थी, लेकिन महज 1 हफ्ते चलने के बाद ही ऑक्सीजन प्लांट दम तोड़ गया। आज हालात यह है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बंद पड़ा है, वहीं श्रेय लेने वाले नेतागण नजर नहीं आ रहे। अब ऐसे में स्थानीय निवासियों की अगर माने तो इंतजार है तीसरी लहर का, जिसमें एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत होगी और उसके बाद इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की रिपेयरिंग के नाम पर एक और टेंडर किया जाएगा। भारी भरकम बजट से एक बार फिर नेताजी अपनी जेब भरेंगे। तो सीधे तौर पर अगर देखें तो बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन धरातल पर वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं। देखिए, ये ऑक्सीजन का जो जनरेशन प्लांट है, जब ये लगाया गया था तो उस समय ये बताया गया था कि ये ऑक्सीजन प्लांट आवश्यकता होगी तो, नहीं होगी तो ये 24 घंटे काम करेगा और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेगा जी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन का प्लांट बंद पड़ा हुआ है। कब से बंद पड़ा है? ये लगभग 1 महीने से ये बंद है। उद्घाटन के 1 हफ्ते के बाद ये लगभग बंद हो गया जी। चूंकि इस जनरेशन प्लांट का निर्माण हमारे विधायक श्री मनीष असीजा जी ने अपनी देखरेख में इसका निर्माण कराया था जी। इसकी खरीद फरोख्त इस कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती संगीता अनेजा ने इसको खरीदा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जनरेशन प्लांट घटिया क्वालिटी का या किसी कबाड़ में से खरीद कर उसका रंग रोगन करके नया बिल बना के यहाँ पर एस्टेब्लिश करा दिया गया। और कोविड-19 की तीसरी लहर में जो आने वाली है, जैसा कि सरकार का दिशा निर्देश है, और उस लहर का में जब लोगों की सांसें टूट जाएंगी तो इस जनरेशन प्लांट की मरम्मत के नाम पर एक मोटी रकम फिर यहाँ से निकाली जाएगी और उसके बाद क्योंकि लोग मरेंगे तभी उनकी हड़बड़ी में इसके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा। उक्त ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की शुरुआत कराने को लेकर श्रेय लेने की होड़ में सबसे ऊपर सदर विधायक मनीष असीजा का नाम आता है, जिनके समर्थकों का दावा था कि विधायक जी ने दिन रात एक करके उक्त ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना करवाई थी। लेकिन साहब, श्रेय तो सबने लिया। अब जब प्लांट बंद है तो इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए यह तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे ही बता सकते हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में नगर पालिका के सामने एक दुकान पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने दुकान पर घुसकर एक युवक को सरेआम चप्पलों से पीटा। साथ में उसके साथ महिला ने भी उस युवक को पीटा। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर में नगर पालिका के सामने एक दुकान पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने दुकान पर घुसकर एक युवक को महिला सरेआम चप्पलों से पिटाई करती है। साथ में उसके साथ महिला ने भी उस युवक को पीटा। यह देखकर वहां लोगों की भीड़ लग गई। जब लोगों ने मामले का पता लगाया तो पीटने वाली उसकी पत्नी है। किसी तरह लोगों ने पिट रहे उस व्यक्ति को बचाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। वहीं चप्पलों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
शिकोहाबाद निवासी उक्त महिला ने बताया कि 17 फरवरी 2012 को विवाह हुआ था। शादी के बाद युवक उसके साथ मारपीट करने लगा और 2013 में इसने मुझसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसका कोर्ट में अभी तक केस चल रहा है। लोगों ने बताया कि 14 मई 2021 को मेरे पति ने गांव घिरोर जिला मैनपुरी से दूसरी शादी कर ली। जब यह पता करने दुकान पर गई तो पति ने मुझसे अभद्रता कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू साम्राज्य दिवस पर, राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस पर, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता अशोक सिंघल के स्मृति में आगरा महानगर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू साम्राज्य दिवस व राष्ट्रीय बजरंग दल के स्थापना दिवस पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता अशोक सिंघल जी के स्मृति में आगरा महानगर द्वारा महारक्तदान कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली गेट स्थित समर्पण ब्लड बैंक में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के जीवन रक्षा हेतु किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष सत्येंद्र बरुआ ने बताया कि आज देश के अंदर हिंदू समाज परम वैभव व स्वाभिमान के साथ अपनी पुण्य प्रतिष्ठा के विजय के नजदीक है। आगरा से छत्रपति शिवाजी महाराज का भावात्मक संबंध है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी महाराज के नाम पर किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। हम रक्त देकर इस कोविड जैसी महामारी में जो लोग रक्त से वंचित हैं, उन असहाय लोगों को रक्त मिले, इसके लिए राष्ट्रीय बजरंग दल हर वर्ष यह रक्तदान कार्यक्रम करता है। आज सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्त देने का संकल्प लिया है। अभी तक 31 यूनिट ब्लड और दिया है। शाम तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। आओ प्रिय मित्रों, आगरा के शहर के नौजवानों, राष्ट्रीय बजरंग दल से जुड़ें। एक चिंगारी है, देश और धर्म के लिए समर्पित भाव से गौरक्षा, हिंदू रक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, हिंदू मान बिंदुओं के लिए हम रक्त जैसे पुण्य कार्य से जुड़कर और हिंदू मान बिंदुओं के साथ में हिंदू मानवता भी बचाएं, यही संकल्प है इस रक्तदान का। आज 3 वर्ष हमारे पूरे हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के। विगत 2 वर्षों से लगातार हम स्थापना दिवस के पर रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं। इस कोरोना जैसी महामारी के दौर में जो लोग रक्त की वजह से मरे हैं, उनके लिए एक रक्तदान के लिए सब लोग आज सब पूरा युवा उमड़ा हुआ है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया है और मैं आगरा की जनता से और अपने हिंदू भाई बहनों से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होती, कोई थकावट नहीं होती। रक्तदान करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। रक्तदान एक महादान है। जैसा कि आप लोगों को पता ही, इस समय देश के अंदर कोरोना महामारी इस देश में आई हुई है। इसी के लिए और राष्ट्रीय बजरंग दल का स्थापना दिवस आज से 3 साल पहले हुआ था, 24 जून को। इसी संदर्भ में पूरे देश भर में राष्ट्रीय बजरंग दल विभिन्न सामाजिक कार्यों को कर रहा है। उसी क्रम में जनपद आगरा के आगरा महानगर द्वारा राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में आह्वान पर यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि बड़ी संख्या में युवाओं ने आगे आकर बढ़ चढ़कर रक्तदान कार्यक्रम में सहयोग किया है। कोविड में अनाथ हुए छोटे छोटे बच्चों को योगी आदित्यनाथ द्वारा संरक्षित और पोषित किया जा रहा है, नहीं तो इकाई धर्मांतरण में लगे मिशनरी इनको अपना शिकार बना सकते थे। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दल मनोज कुमार ने किया, तो वहीं इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष सत्येंद्र बरुआ, रामू कप्तान, नीरज शिकरवार, खुशहाल जैन, दिव्यांशु सिंगल, जेबी चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900